बहुत ही पुरानी बात है जब एक गांव में सुरीली नाम की एक लड़की रहती थी। सुरीली कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। वह खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, पर वे अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में हर आदमी खुश नजर आता था। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई पड़ते थे। दूसरों का जीवन देखकर वे अपने आप को कोसती रहती थी और कहती, हे भगवान, तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख दिया है और सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या थी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इसी तरह एक दिन वे अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे जो बहुत ही पहुँचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वे लड़की के पास आए और पूछने लगे, बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? जवाब देते हुए सुरीली कहने लगी, महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो धन भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज मिली है, हर कोई सुखी है। सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। महात्मा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और तुरंत कहने लगी, महात्मा जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? महात्मा बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और फिर सुरीली बड़ी ही खुशी से कहने लगी, अगर सचमुच ये संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी है। मैं अभी उसको यहाँ पर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुरीली दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुँची, जिसके पास वह काम किया करती थी। वह एक किसान था। उसने किसान से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर जाऊंगी तो वह मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान सुरीली की बात सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, भला मैं तुम्हें कहाँ से सुखी नजर आता हूँ? लड़की कहने लगी, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खान पान है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और तो और आपके पास तो इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान जवाब देते हुए कहने लगा, बेटा, मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देना पड़ता है और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। इस बार तो बारिश में भी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसी हालत में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ, तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। तब लड़की ने पूछा, तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है?
जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वे फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं। वे किसी दूसरी चीज का व्यापार भी कर सकते हैं और इन चीजों का मौसम के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता और वे हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और व्यापारी से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनको एक सुखी आदमी से मिलवाऊं तो वह मेरे सारे दुख दूर कर देंगे और मुझे सुखी और सुंदर बना देंगे। सुरीली की बात सुनकर वह व्यापारी दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकू सबसे सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है और तो और राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सभी वजहों से व्यापार करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और बोली कि आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? यह तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस आदमी को महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो लगता है कि राजा के अधिकारी यानी राज अधिकारी बहुत ही सुखी हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा राजा से होता है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और वो धनवान भी होते हैं। वो चोर और डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें भी उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत ही सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता, तो मेरा जीवन भी बहुत ही सुख से बीतता। सुरीली कहने लगी, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वे सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। व्यापारी को सुरीली पर बड़ी ही दया आई और उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। सुरीली अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। सुरीली ने सारी बात उस अधिकारी को बता दी। राज अधिकारी उसकी बात सुनने के बाद कहने लगा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ? मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेवारियां होती है। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वे आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? कभी भी नहीं। अगर वे महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दें तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। वो लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर फिर राज अधिकारी कहने लगा, हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जमीन जायदाद की। बस यूँ समझो, सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वे सबके मालिक हैं। वे सबसे ऊंचे हैं और वही सुखी इंसान है। काश मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की ये बातें सुनकर वह लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वे पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर सुरीली को राज दरबार में बुलाया गया। राजा सुरीली से कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते हुए कहने लगी, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक ऐसे आदमी को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी है, तो वह महात्मा जी मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी को मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहने लगा, अच्छा, तो जैसा सबको लगता है तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ। परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूँगा कि वह मैं ही हूँ। बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंग रक्षक हमेशा मेरे आस पास रहते हैं। उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे कोई आवाज आती है मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक ही डर बना रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ मुझ पर वार कर सकता है। यहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं
कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इसलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब चीजें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ करिएगा महाराज, अगर धन दौलत ऐशो आराम यह सब सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वे दिल के साफ नहीं होते। उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वे दूसरों को देखते हैं कि वे कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। यानी चेहरे की सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वही हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज, आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है। राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर नहीं है, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राहें हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हें कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की यह बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वह ही सबसे ज्यादा सुखी है। अब वह जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वे शांत हो चुकी थी। वे वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं, परंतु अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी दुखी हैं। हर किसी को कोई न कोई डर है, किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ पाने का डर है, अपना जीवन खुल के न जी पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे खो देने का डर हो। ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, आखिरकार तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। यह कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। सुरीली भी अब यह जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वे कभी भी
अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वे अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में ये गर्व था कि वह जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है। उनका जीवन बहुत ही सुखी है, परंतु असल में ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही है, और वह है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं, तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है, और हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था कि असली सुख कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहें, तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों, सुरीली की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती होगी। अगर ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।